हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट includes the forces, the factors and the institutions which affect and influence the business operations directly and indirectly. We must know why the study of business environment so important for business। यानी एक बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट की स्टडी, उसकी स्कैनिंग, उसको समझना इतना जरूरी क्यों है। इसको इस बात से समझिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के लिए जो बिजनेस एक मैनेजर यूज करता है, ऑल द रिसोर्सेज आर टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इटसेल्फ, बिकॉज एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स विद इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। यानी ये तो सराउंडिंग्स हैं जिनके अंडर बिजनेस ऑपरेट करता है। सारे रिसोर्सेज बिजनेस एनवायरनमेंट से लेता है एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट इटसेल्फ। रिमेंबर वन थिंग, स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट लाइक कस्टमर अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव we need to attract, we need to satisfy the customer, and for that we must know what is the exact requirement of the customer। ये इंपॉर्टेंस है। देखिए, यानी एनवायरनमेंट को बिना स्टडी किए, एनालाइज किए, बिना अंडरस्टैंड किए एंड उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेट किए हम बिजनेस को स्मूथली रन लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते। थ्रू सम पॉइंट्स लेट्स ट्राई टू डिस्कस the significance and importance of business environment। The first point, please see, business environment enables the firm to identify opportunity। See the point, यानी ये हेल्प करता है एक फर्म को, एक बिजनेस को, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपको हमेशा थ्रेट्स एंड चैलेंजेस देगा। अ मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन चैलेंजेस और थ्रेट्स या वो जो चेंजेस हो रही हैं उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड, द कंपनी अंडरस्टूड द नीड ऑफ मीडियम category in the society and accordingly it introduced small car and that's why the company is still leader in the market। यानी मारुति उद्योग लिमिटेड को लगा कि मार्केट में छोटी कारें भी होनी चाहिए, लो इनकम ग्रुप या जो मीडियम ग्रुप है हमारा उसके लिए। सबसे पहले उसने मीडियम कारें, 2 लाख से भी नीचे की कार थी जब मारुति 800 आई है, उसके अकॉर्डिंगली ऑल्टो एंड अदर कार्स वो ऐड करती चली गई। यही वजह है कि मारुति आज भी लीडर है। यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उसने मार्केट को समझा और सबसे पहले मूव किया और इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया, इसलिए उसका मार्केट शेयर, उसके प्रॉफिट सबसे ज्यादा हैं इंडियन मार्केट में। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। देखिए 2 वर्ड आए हैं इसमें, थ्रेट्स, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलरली जब हम स्टडी करते हैं, स्कैन करते हैं, टाइमली हमें थ्रेट्स का पता चलता है। ये थ्रेट्स क्या है, डर किस चीज का है। द थ्रेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। मान लो हमें जानकारी मिली बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके कि कई सारी एमएनसीज, फॉरेन से कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर करने जा रही हैं, तो ये हमारे लिए थ्रेट है, वार्निंग सिग्नल है। कैसा भाई, जब कोई नई कंपनी मार्केट में आएगी तो वो भी तो अपने प्रोडक्ट सेल करेगी। इसका मतलब पहले के मुकाबले हमारे प्रोडक्ट कम सेल हो सकते हैं, हमारा मार्केट शेयर घट सकता है, हमारी टर्नओवर, हमारी सेल्स वॉल्यूम कम हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकते हैं। बट इट इज ए वार्निंग सिग्नल, ऐसा श्योर नहीं है। यह भी पॉसिबल है कि इसको वार्निंग सिग्नल लेकर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में अकॉर्डिंगली इंप्रूव करें, उसके डिजाइन में इंप्रूव करें, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें एंड एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिक को बताएं कि आवर प्रोडक्ट इज द बेस्ट कंपैरेटिवली। तो दिस इज हाउ
We can recognize the threat, challenges, and take that as warning signal, and accordingly we move on, और उससे हमें मार्केट में बेनिफिट मिलता है। देखिए थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जितने भी बिजनेस के रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, तो जो एनवायरनमेंट हमें थ्रेट्स दे रहा है, चैलेंजेस दे रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज भी तो दे रहा है। जैसे ही हमें किसी अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वी कैन टैप द रिसोर्सेज, वी कैन अरेंज द रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। Environment is ever changing, and these days it is changing rapidly as far as technological environment is concerned. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में तो फटाफट जल्दी जल्दी क्विकली चेंज होता है, एंड वी नीड टू स्टडी दैट चेंज, एंड अकॉर्डिंगली we have to make our plans, we have to use our resources, we have to design our product, and we have to look into the market, we have to move into the market, and we have to face the competition in order to survive, in order to increase profit comparatively, in order to increase sales volume. Fifth point देखिए, it helps in business environment, helps in assisting in planning and policy formulation. Top management prepare long-term plans, and these long-term plans are divided into medium-term and short-term plans. But plans cannot be rigid, remember this. Why? Due to rapid changes in environment, यानी क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं रैपिडली, हमें उसको रेगुलरली स्टडी करना होगा, एनवायरनमेंट को स्कैन करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली जहां भी जरूरी हो मेक चेंजेस इन योर प्लान्स and formulate your policies, yani policies of the business accordingly. Then only then we can ensure a good market share of our product in the market in that industry. Now the sixth point, it helps in improving performance. As we know, business environment not only give you threat, challenges, but at the same time it also provides opportunities. We have to capitalize the opportunities, and accordingly we have to speed up our innovation work. हम अपना innovation work आगे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स हमारी कॉम्पिटिटर्स से बढ़िया होने चाहिए। देन ओनली देन वी कैन इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। अगर आपको पता चला कि मार्केट में न्यू एमएनसीज आ रही हैं, डू नॉट गेट स्केयर्ड। इनफैक्ट इनोवेशन वर्क अपना तेज कीजिए, सोसाइटी को मैसेज दीजिए, आवर प्रोडक्ट इज स्टिल द बेस्ट। अगर कस्टमर को ऐसा लगेगा कि जितनी मर्जी एमएनसीज आ जाएं, लेकिन इस कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, एंड दैट इज कीपिंग ऑन इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्ट डे बाय डे, तो आपके कस्टमर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होंगे। सो दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। एंड मैनेजर्स, आई अगेन रिपीट, managers, it's the duty of managers to scan, understand and analyze the environment timely. Then you can convert the threats and challenges into opportunities, and you can ensure an increase in the market share of your product.